नमस्कार। आपका अमित सर। आज आपके सामने जो पीसीएस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके आया है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो दो पार्टों में बटा हुआ है। एक तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और दूसरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो बटा हुआ है वो दक्षिणतम जो राज्य हैं, है ना, इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो चार राज्य हैं दक्षिणतम, उनमें गाया गया है। और बाकी के जो जो राज्य बचे हैं उनमें क्या है, ज़्यादातर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत फेमस है। ठीक है। आपने जो घराना वर्ड भी सुना होगा, एक घराना वर्ड फेमस है। आप जब भी किसी कलाकार का नाम सुनते हैं तो उस कलाकार को किसी न किसी घराने से जोड़कर देखते हैं। घराना वर्ड्स कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है। घराना जो है बेटे, जो हिंदी के घर और संस्कृत के ग्रह से मिलकर बना है घराना। घराना एक गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, जिसमें कि जो गुरु होता है वो शिष्य को शिक्षा देता है अपने संगीत की, फिर शिष्य और शिष्यों को संगीत की शिक्षा देता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक चले आना कुछ विशेषताओं का ही क्या है, घराना कहलाता है। ठीक है। घराना मैंने आपको बता ही दिया किससे मिला है, हिंदी के घर और संस्कृत के ग्रह शब्द से क्या बना है, घराना बना है। ठीक है। एक्चुअली था क्या, जब जब जो जो मेमोरी पुराना ज़माना था उसमें कोई मतलब रेडियो या टेलीविज़न या फिर कोई संगीत के जो इंटरनेट है ये तो होता नहीं था। भाई राजाओं का मन नहीं लगता था तो वो क्या करते थे, संगीत ही सुनते थे। इसमें ये होता था कि भाई संगीत जो गाते थे उन लोगों को संरक्षण मिलता था और मतलब वो संरक्षण करते थे। उन लोगों को राजा महाराजा अपने दरबार में रखते थे और उन्हें रत्न भी बना देते थे। जो जो गायक होता था, यानी जो गाता था, है ना, जो गायक होता था, वो अपनी शैली से, गायन शैली से राजा को प्रभावित करता था। और वो क्या है, उसके मतलब उनको मनोरंजन होता था राजा का, और वो क्या है, उनको संरक्षण देते थे कि आप हमारे यहाँ रहिए। मतलब खाना पीना जो भी होता था वो सारा का सारा संरक्षण राजा देता था उसको, है ना। और इससे क्या है, उनको मतलब हर जो जो जब मध्यकाल जब समाप्त हो, मतलब मुगल काल जब समाप्त हो रहा था, है ना, मध्यकाल में, और जब अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी टाइम पे छोटी छोटी देसी रियासतें बन गई थी। उन्हीं में घराना जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है। इसमें ये होता था कि भाई जो गायक होता था वो अपने शिष्यों को संगीत, है ना, या फिर गायन सिखाने में कभी भी नहीं कतराते थे। पर जो शिष्य होते थे, जो पूरी तरह से उस्ताद, जिनको गुरु कहते हैं ना, उस्ताद की जो सेवा करते थे, वही मतलब गायन शैली से मतलब सीख पाते थे। और उस टाइम क्या होता था कि किसी भी शिष्य को कहीं पे भी गाने की मतलब इजाज़त नहीं होती थी बिना गुरु के, और ना ही वो किसी अदर गुरु के संपर्क में आकर कोई भी गायन सीख सकता था। इससे दो अच्छा भी होता था इसको, और इसका क्या है, बुरा इफेक्ट भी था। अच्छा इफेक्ट ये था, कोई भी शिष्य होता था वो किसी भी मतलब बहकावे में नहीं आता था किसी के में, तो गुरु का क्या है, पक्का शिष्य रहता था और अच्छी तरह से सीखता था। और बुरा ये था, कभी कभी क्या होता था कि जो गुरु जो मतलब मान लीजिए बेकार जो गुरु होता है वो सिखा ही नहीं पाता था, तो अपने आप को क्या है, चेला बर्बाद कर लेता था। ठीक है। भारतीय संगीत में तमाम घराने हुए हैं, है ना। फ़र्क बस इतना ही है, गायकी का फ़र्क है और कुछ नहीं है, इसमें फ़र्क यही है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तानसेन साहब की, तो तानसेन साहब के जो घराना जो है स्टार्टिंग तानसेन साहब से ही माना जाता है। तानसेन साहब के जो गुरु थे, तानसेन के जो गुरु थे वो थे स्वामी हरदास जी, जिनका हरदासपुर जो नाम का गांव था अलीगढ़ में, वहाँ जन्म हुआ था। बाद में वो मथुरा चले गए। मथुरा में सानिध्य में इन्होंने, जो तानसेन है, इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। और ध्रुपद जो सिखाया था इनको, ध्रुपद गायन शैली जो सिखाई थी वो तानसेन को वो स्वामी हरदास जी ने सिखाई थी। इसके बाद में ये मोहम्मद गौस से शिक्षा दीक्षा देने के लिए चले गए, और इन्होंने पूछा भी था तानसेन साहब को कि गुरुजी क्या मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं तुम्हारे हमेशा क्या है, मदद करूँगा,
आप जब चाहेंगे तब आना मेरे पास और फिर आप संगीत सीख सकते हैं। तो ये चले गए थे वहाँ पर। वहीं पे ये रीवा नरेश जो रामचंद्र थे उसकी उन्होंने प्रभावित होकर इनसे और अपने यहाँ ले गए। और वहीं से फिर जो एक बार जो अकबर को क्या हुआ, इनका गायन मतलब रीवा नरेश के यहाँ जाना हुआ, तो रीवा नरेश ने इनके स्वागत में, अकबर के स्वागत में, है ना, तो उसको तानसेन को बुलाया। तो अकबर ने जो है प्रसन्न होकर रीवा नरेश से कहा कि आप इसको हमें दे दीजिए तानसेन को। तो वो तानसेन को अपने दरबार में ले गए और वहीं पे अकबर ने जो है तानसेन को नवरत्न की उपाधि दी। ठीक है। और यही था कि भाई ये जो राग रागनियाँ जो गाते थे, ये कहा जाता है कि ये साक्षात क्या हो जाती थी, प्रकट हो जाती थी। तानसेन इस तरीके से गाते थे। एक बार अकबर ने, इसकी कहानी थी कि एक बार अकबर ने कहा था कि तानसेन से आप राग दीपक सुनाओ। तो राग दीपक जब जैसे ही स्टार्ट किया इन्होंने, तानसेन ने, तो वहाँ पे जो जितने भी दीपक रखे थे तो वो ऑटोमेटिक प्रज्वलित हो गए और आग लग गई चारों तरफ, मतलब पसीने में सारे तरबूर हो गए। इस तरीके की किदवंतियाँ इनके बारे में फेमस थी, तानसेन के बारे में। तानसेन से ही घराना जो है वर्ड मतलब घराना स्टार्ट होते हैं। तानसेन के पुत्र के वंशज सैनीय कहलाए। तानसेन के पुत्र के वंशज क्या कहलाए, सैनीय कहलाए। क्या कहलाए, पुत्र के वंशज। जो पुत्र के वंशज होते हैं बेटे, है ना, पुत्र के वंशज जो कहलाए वो सैनीय कहलाए, सैनीय। ठीक है बेटे। और ये ध्रुपद और क्या बजाते थे, ध्रुपद गायन और बीन बजाते थे। ठीक है। ध्रुपद गायन करते थे और क्या करते थे, बीन बजाते थे। ठीक है। और जो तानसेन के जो पुत्री के वंशज थे, ये तानसेन है ना, तानसेन के जो पुत्री के वंशज थे वो बानीय कहलाए। क्या कहलाए, बानीय। और ये ध्रुपद गायन के साथ क्या करते थे, रबाब बजाते थे, ये बीन बजाते थे। ये था। ठीक है। बाद में ख्याल शैली का भी निर्माण हुआ और ख्याल शैली जो थी वो कुछ नहीं था, उसमें ख्याल शैली अमीर खुसरो को इसका जनक माना जाता है। ख्याल शैली जो है बेटे ध्रुपद प्लस फारसी यानी ईरानी शैली, फारसी शैली से मिलकर क्या बनी थी, ख्याल शैली बनी थी। जिसके जनक जो हैं, जनक कौन है, जनक थे अमीर खुसरो। है ना। और ध्रुपद के मतलब एकदम ये कह नहीं सकते, पर जो कहते हैं ध्रुपद के जो मतलब जो जनक हैं वो क्या कहते हैं, महाराजा तोमर सिंह। ठीक है। कौन थे ध्रुपद के जनक, कौन थे, ध्रुपद गायन के जो जनक थे वो थे महाराजा तोमर। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे घराने हुए हैं, जिसमें आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना और किराना घराना, जो कैराना जो कस्बा है, कैराना जो यूपी में है जहाँ दंगा हुआ था, वही कैराना घराना है। वही कैराना से किराना बन गया है। ठीक है। अल्लाह दिया खां घराना, ये मैं आपको जो 7 घराने हैं, 5 6 7 घराने हैं, इनको मैं आपको डिटेल से फुल डिटेल बताऊंगा। ठीक है। बट मुझे अभी जो यूपी के हिसाब से बताना है, तो मुझे बनारस घराना, है ना, लखनऊ घराना, ये सब मैं जो है अभी यूपी के हिसाब से, यूपी PCS के हिसाब से आपको नॉलेज दूंगा, जो कि आपको वेट करना होगा अगली वीडियो का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते। आपका मिस्टर शुभ दिन।